व्हाट्सअप ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज हम लोग अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ कंप्लीशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं। विदाउट मच अडू स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट, फिफ्थ, सेवन्थ एंड नाइन्थ लेटर्स ऑफ द वर्ड पंचुएट यूजिंग देम इन डिफरेंट सीक्वेंस ओनली वंस। मतलब हमें कौन कौन से लेटर्स उठाना है। फर्स्ट यानी कि पी, फिफ्थ टी, सेवन्थ ए एंड नाइन्थ ई। इन चार लेटर्स को यूज़ करके हम कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हैं वो हमें देखना है। राइट, देखते हैं। एक तो टेप हो जाएगा। राइट, टेप तो हम सभी जानते हैं। एक हो जाएगा पेट। ये क्या होता है, हमारे फोरहेड के अपर पोर्शन को पेट कहा जाता है। ओके, और एक हो जाएगा पीट, लाइक कोको पीट, जानते होंगे आप लोग। और इसके अलावा तो आई डोंट थिंक कि मुझे और कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता दिख रहा है इन लेटर्स से। सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी, 3। राइट, 3 मीनिंगफुल वर्ड्स बना पा रहे हैं हम लोग इससे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How many such pairs of letters are there in the word kindness, each of which has as many letters between them in word as in the alphabet? Okay, तो सबसे पहले तो हम नंबरिंग कर लेंगे सारे लेटर्स का काइंडनेस के। राइट, देखते हैं। okay. तो आपको याद रहना चाहिए कि किनका क्या प्लेस वैल्यूज़ है। अगर याद नहीं होंगी तो याद करना ज़रूरी है। हमारे प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है इन चीज़ों को। सो पुराने वीडियोस अगर आप देखें तो यू विल फिगर आउट कि कैसे याद रखना है। ये डबल एस है, यहाँ पे 19 होगा दोनों का। राइट, सो अब हमें देखना है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनमें से इतने ऐसे कौन से वर्ड्स हैं या लेटर्स हैं जिनके बीच में सेम नंबर्स हैं जितना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी होता है। स्टार्ट करते हैं। 11, एक तो मुझे ये दिख रहा है एन से 14 से 15, 16, 17, 18, 19, ये वाला जो है इनके बीच का जो लेटर्स हैं वो उतने ही हैं जितने होने चाहिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। इसके अलावा मुझे ई और आई के बीच में भी दिख रहा है। राइट, ई से टू द लेफ़्ट अगर हम जाएंगे तो 6, 7, 8 एंड 9, ये वाला 9 है। सो आई थिंक ये सिर्फ 2 ही पेयर्स दिख रहे हैं हमें वर्ड्स के। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वर्ड दिया हुआ है, इसके थर्ड यानी टी, फिफ्थ एम, सिक्स्थ आई एंड 8th लेटर मतलब ई। इन 4 लेटर से हमें कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हैं हम वो देखना है। आइए देखते हैं। एक तो मुझे टाइम दिख रहा है। राइट, एक वर्ड मुझे माइट दिख रहा है। माइट यानी जानते होंगे आप, कीड़े, चींटी जो बोल लें। इसके अलावा मुझे आइटम दिख रहा है। राइट, एंड आई गेस एक लेटर और एक वर्ड और बन सकता है, दैट वुड बी एमिट। रेज, लाइट एमिट होती है। राइट, सो मुझे 4 मीनिंगफुल वर्ड्स बनते दिख रहे हैं इसमें। ये पूरा लिखा हुआ नहीं है। ऑप्शन सी जो होगा ये आर होगा 4, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इमली वर्ड दिया हुआ है और इसके लेटर्स से इंटरचेंज करके एक ही बार यूज़ करके ईच वर्ड को कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे वो देखना है हमें। आइए देखते हैं क्या क्या बना सकते हैं हम इमली से। तो एक तो लाइम हो जाएगा, एक हमारा माइल हो जाएगा, राइट। आई कांट थिंक ऑफ एनी अदर वर्ड अपार्ट फ्रॉम दीज टू, सो आई गेस ये दो वर्ड्स ही बनेंगे हमारे इमली से, क्योंकि ईच वर्ड को सिंगल बस वंस ही यूज़ करना है, राइट। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये सीक्वेंस, इसमें ऐसे कितने 5 हैं जिनके पहले 7 होगा और बाद में 6 होगा। मतलब हमें क्या ढूंढना है, हमें ऐसे सीक्वेंसेस ढूंढना है जहाँ पे हमें 7, 5, 6 ये दिखे, ये सीक्वेंस दिखे हमें नंबर्स का साथ में। तो ऐसे कितने सीक्वेंसेस होंगे ये फिगर आउट करना है हमें। आइए देखते हैं। सेवन, 5, 6 पूरे सीक्वेंस में मुझे बस एक यही दिख रहा है जहाँ पे 7, 5, 6 का सीक्वेंस है। उसके अलावा आप देख सकते हैं 7, 5, 5 है, कहीं कहीं 7, 6, 4 है, बट 7, 5, 6 का जो है वो इकलौता यही सीक्वेंस है। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। लेट्स प्रोसीड। दिस सीम्स टू बी एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कह रहा है जो सीक्वेंस दिया हुआ इंस्ट्रक्शंस का, उसमें 1 स्टैंड करता है रन के लिए, 2 स्टैंड्स फॉर स्टॉप, 3 स्टैंड्स फॉर गो एंड 4 स्टैंड्स फॉर सिट। सिमिलरली 5 स्टैंड्स फॉर वेट। तो अगर ये सीक्वेंस जो दिया हुआ है ये अगर कंटिन्यू होता है तो अब नेक्स्ट कौन सा इंस्ट्रक्शन आएगा वो पूछा जा रहा है। ओके, तो हम इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि सीक्वेंस रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। हमें ये दिख रहा है कि यहाँ तक तो सीक्वेंस लगातार चलता जा रहा है, बट इसके बाद सीक्वेंस दोबारा रिपीट हो रहा है। देखिए 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, जस्ट अ मिनट। देखिए ये 4, 5, ये 4, 5, फिर 4, 5, 3, ये 4, 5, 3, उसके बाद 4, 5, 3, 1। मतलब हमारा 4, 5, 3, 1 आना चाहिए था यहाँ पे, बट 4, 5, 3 तक लिखा हुआ है। मतलब जो होगा हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वो 1 आएगा, एंड 1 स्टैंड्स फॉर रन। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई, रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। हमें ये नंबर्स का सीक्वेंस दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि इसमें कुछ नंबर्स या कुछ डिजिट्स ऐसे हैं जिनकी प्लेसेस इंटरचेंज होगी, और उसके बाद जो क्वेश्चन है हमें उसे अप्रोच करना है। तो जो प्लेसेस इंटरचेंज होगी हम पहले इंटरचेंज करके जो नया सीक्वेंस बनेगा हमारा नंबर्स का उसे बना लेते हैं, राइट। कह रहा है द पोजीशन ऑफ द सेकेंड एंड द 8th डिजिट ऑफ द नंबर्स आर इंटरचेंज। सेकेंड डिजिट है हमारा 9 एंड 8th डिजिट है हमारा 4, राइट। ये दोनों इंटरचेंज होगा। फिर 1st एंड 6th डिजिट यानी 3 और 5, ये दोनों इंटरचेंज होगा। एंड लास्टली 3rd एंड 7th डिजिट, 3rd यानी 1 एंड 7th इज 6th यानी ये दोनों इंटरचेंज होगा, ठीक है। तो हम हमारा जो नया सीक्वेंस है उसको लिख लेते हैं एक बार। हमारा फर्स्ट डिजिट जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड डिजिट 9 था बट वो इंटरचेंज 4 से हो चुका है। थर्ड डिजिट 1 था जो इंटरचेंज 6 से हो चुका है। उसके बाद 2 की पोजीशन एज इट इज़ रहेगी, 8 की पोजीशन एज इट इज़ रहेगी। जो हमारा 5 था वो 3 से इंटरचेंज हो चुका था। हमारा 6 1 से इंटरचेंज हो चुका था, और 4 जो है वो 9 से इंटरचेंज हो चुका था। सो हमारा नया सीक्वेंस ये हो गया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड डिजिट लेफ्ट ऑफ द 3 आफ्टर द रीअरेंजमेंट, यानी जो हमारा 3 है रीअरेंजमेंट के बाद उसके लेफ्ट में थर्ड डिजिट कौन सा है। तो हम देख सकते हैं 1, 2 एंड 3, यानी थर्ड डिजिट है हमारा 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, हमने जो क्वेश्चंस किए इंटरेस्टिंग लगे होंगे क्वेश्चंस। आगे की क्लासेस में हम और अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, राइट, ताकि हमारा जो होल्ड है इस टॉपिक पे अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ कंप्लीशन पे वो और बेटर हो सके। सो आई टेक योर लीव नाउ, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।